मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से। पहला कुरिन्थियों का 10 बाब। पहला कुरिन्थियों 10 बाब पहली आयत। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। चौथी आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। आज हम बाइबल मुकद्दस में से बहुत कुछ सीखने को हैं। वो चट्टान मसीह था। याद रखना, चट्टान को भूलना नहीं है। चट्टान कौन था? मसीह। खुदावंद यीशु मसीह चट्टान था। वो चट्टान कौन था? मसीह, जो उनके साथ साथ चलता रहा, जो उनको पानी भी देता रहा जब वो प्यासे थे। ये इस्राएल की बात हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर खुदा ने बहुत सारी खूबियां रखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ, बहुत सारी खूबियां रखी हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। याद रखिएगा। लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम पर अमल करते हैं और खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, तो वो जो कमियां हैं हमारी यहाँ कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी से क्या होती हैं? वो दूर होती हैं। और खुदावंद के साथ चलते चलते इंसान जो है ना वो परफेक्ट हो जाता है, वो कामल हो जाता है कलाम के वसीला से। और इसीलिए हर इंसान को, एक ईमानदार को, कलाम को पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे बढ़कर उस पर अमल करना सबसे जरूरी है। यह बहुत जरूरी है। और अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल लीडर की बात करता है। बाइबल जो है ना लीडर की बात करती है। और अगर लीडर को देखा जाए तो लीडर जो है वो लीड करने वाला होता है, रहनुमा होता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है, दूसरों को सिखाने वाला होता है, दूसरों को बताने वाला होता है। और अगर देखा जाए तो मूसा को देखा जाए तो मूसा एक बड़ा जबरदस्त लीडर खुदा ने उसे तैयार किया। और उसे तैयार करने में कितना टाइम लगा? 40 साल तो वो फ़िरौन की बेटी के पास रहा ना, मिस्र में। यानी दुनियावी अलूम उसने हासिल किया। अगर देखा जाए तो सेकुलर एजुकेशन जो मिस्र की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें वो पढ़ा था। और अगर आप ईमाल की किताब 7वें बाब में देखो, लिखा है मिस्र का अलूम यानी सारा इल्म था उसे, हर तरह से वो वाकिफ था। 40 साल तक उसने सेकुलर एजुकेशन और जो जहां पे वो रह रहा था बादशाह के घर में उसकी बेटी के हाथ, तो वो वहां पे तौर तरीके जो जैसे बादशाह रहते हैं
जैसे उनका रहन सहन है, सब कुछ उसने देखा ऐसे ही। लेकिन 40 साल उसने बियाबान में गुजारे। खुदा ने वहां पे उसे सिखाया, फिर खुदा उसे वहां पे मिला, यानी 80 साल के बाद खुदा उससे मिला। पहले उसने वो सीखा, फिर खुदा ने अपना अपना तरीकाकार, अपनी बातें, अपना कलाम, अपना आप उस पर जाहिर किया। 80 साल लग गए। एक अच्छा लीडर तैयार करने के लिए 40 साल बियाबान में वक्त गुजारा। खुदा की मर्जी थी, उसने बेड़े चराई, हमने सुसर की, और वो उस जगह पे रहा। पहले एक अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, फिर एक कैसी लाइफ है, कहां से कहां आ गया, खुदा उसे कहां ले आया, ताकि उसके अंदर जो वो इल्म था, जो उसने सीखा हुआ था, वो खुदा उसे क्या करे, खत्म करे और अपना इल्म उसे दे। कि खुदा उसके अंदर से वो चीजें निकाले जो उसने पहले दुनियावी तौर पर सीखी हुई थी, ताकि खुदा अपना इल्म, अपना आप उसके अंदर रख सके। खुदा ने उसे उस पर अपने आप को जाहिर किया। और जब खुदा उस पर जाहिर हुआ तो खुदा ने उसे कहा कि मेरी कौम को, बनी इस्राएल कौम को छुड़ा, फिरौन के हाथ से निकाल के लेके आ। जब खुदा उस पर जाहिर हुआ और बनी इस्राएल का वो रहनुमा खुदा ने उसे बनाया, एक जबरदस्त लीडर बनाया। और याद रखना कि लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। ऐसे लीडर नहीं बन जाता इंसान, ऐसे रहनुमा नहीं बन जाता। और पहलूस पता क्या कहता है, वो कहता है मैं घटना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं, यानी हर हालत में मैं रहना जानता हूं, हर हालात में मैं रहना चाहता हूं, जानता हूं। खुदा ने उसे सिखाया था पालूस को। और मैं जब कि ये बात बताना चाहता हूं, यहां मैं एक और बात करूंगा। एक वो मूसा इस्राएल का रहनुमा था, लेकिन आज भी ऐसे लीडर हैं जिनको खुदा ने अपने लोगों के लिए मुकर्रर किया ताकि उनको लीड कर सके, उन्हें सिखा सके, उनको लेके जा सके खुदावन की तरफ, यीशु मसीह के पास लेके आ सके। पास्टर हो सकता है, ठीक है ना, वो टीम लीडर हो सकता है, वो क्वार लीडर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और इसके मैं चर्च की बात कर रहा हूं कि लीडर की बात कर रहा हूं। लेकिन घर में अगर देखा जाए तो घर में जो घर का सरबराह है वो घर का लीडर है। घर का क्या है, लीडर। तो जब बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े गौर से सुनना। खुदा ने जो मेरे दिल में बातें डाली हैं ना लीडर के तलक से, पहले वो मैं बताऊंगा। मूसा खुदा की रहनुमाई से लोगों की रहनुमाई करता रहा। खुदा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, तभी आप लीड कर सकते हो लोगों को। मेरे साथ देखें खरूज उसका 17वां बाब, उसकी 6ठी आयत। जब मूसा लेकर चला उनको, रास्ते में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनको लगी प्यास, बनी इस्राएल को हैं। जब प्यास लगी तो उन्होंने पानी कहा कि पानी पीना है। तो मूसा ने किससे कहा, हाँ, खुदा से। लोगों ने किससे कहा, मूसा से। और मूसा ने किसको कहा, खुदा से। 6ठी आयत। और खुदा से बात करता है, देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चुनाचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के सामने यही किया। अच्छा, यहां क्या लिखा है,
अगर गौर करें, देख मैं तेरे आगे जाकर वहां होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। खुदा ने मूसा से बात की कि एक चट्टान पर जाके मैं क्या होऊंगा, खड़ा रहूंगा। और चट्टान कौन थे? मसीह यस्सु। और तू उस चट्टान पर मारना, जो लाठी थी उसके हाथ में, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। और आगे आप पढ़ सकते हो, पानी निकला और उन्होंने और उनके चुपायों ने उसमें से पिया। पालूस इस बात को इस तरह बयान करता है कि उन्होंने सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। ऐसे ही मूसा से खुदा बात कर रहा है और मूसा से खुदा कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा और चट्टान पर खड़ा हूंगा। यह बात सिर्फ मूसा जानता है, कोई और नहीं जानता, क्योंकि खुदा लीडर से बात करता है। और जब वो गया और जैसा खुदा ने कहा उसने किया और पानी निकला। जरा माइक हाथ में रखना। अब अगली आयत पढ़िएगा जरा, इससे अगली नहीं, गिनती की किताब उसका 20वां बाब 11वीं आयत पढ़िएगा जरा। गिनती 20वां बाब, गिनती की किताब 20वां बाब 11वीं आयत। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जुमायत ने और उनके चुपायों ने पिया। आमीन। अगर आप इससे पहले पढ़ो ना, दोबारा उनको जरूरत पड़ी पानी की और खुदा की ज़रूरत में मूसा ने खुदा से पूछा कि, और खुदा ने कहा कि ठीक है, तू उस चट्टान के सामने जाकर क्या कहना, अपना पानी दे। ये नहीं कहा था चट्टान पे लाठी मारना। अगर आप इससे पीछे पढ़ लो ना तो ऐसे ही लिखा हुआ है, खुदा ने कहा मूसा से जा और उस चट्टान से जाके कह अपना पानी दे। वहां कहा था मारना, यहां क्या कहा है, दे। याद रखना, जब एक अच्छे लीडर हो तो आपने खुदा की आवाज को गौर से सुनना है, खुदा क्या कह रहा है आपसे। मूसा पर उस वक्त प्रेशर था इस्राएल का, वो बुड़बुड़ा रहे थे, प्रेशराइज किया हुआ था उन्होंने, अजीब बातें कर रहे थे। मूसा गुस्से में आ गया। अगर आप पीछे पढ़ो तो गुस्से में आ गया, ऐ बागियो। तो इसका मतलब है पानी तो निकल आया, क्योंकि उस चट्टान का काम था पानी देना, लेकिन खुदा की आवाज को पूरा सुना तो है, लेकिन वैसा किया नहीं है। खुदा गुस्से में आया, खुदा को गुस्सा आया कि ये तूने क्या किया। याद रखना, आप फैमिली के अंदर हो और आप फैमिली के लीडर हो, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी बातों को लेकर। बच्चे कुछ कह रहे हैं, फैमिली के लोग कुछ कह रहे हैं, और आप फैमिली के अंदर, और आपकी जिम्मेदारियां हैं। आपको चाहिए खुदा की आवाज को सुनना, खुदा क्या कह रहा है। खुदा क्या कह रहा है। और अगर आप एक पासबान की खिदमत में हो या आप कोई भी लीडरशिप में हो, तो लीडर का काम है खुदा की आवाज को सुनना,
लोग जो मर्जी कहें, जितना मर्जी प्रेशराइज करें, आपने किसी के प्रेशर में नहीं आना। आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है और अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखते हुए खुदा की आवाज़ को सुनकर आपने वही काम करना है जो खुदा ने आपको कहा है। अच्छा लीडर वो है जो खुदा की आवाज को सुनता है और उस पर अमल करता है। वो कामयाब है। वो कभी भी अपनी लीडरशिप में नाकाम नहीं होगा। कुछ भी हो जाए। हां, अपना रोब ना पाना, लेकिन खुदा की आवाज सुनना। लीडरशिप का भी ये काम है। प्रेशराइज हो गया था, कोई कहे इधर कर लो, उधर कर लो, इंज कर लो, उंज, गुस्से च आ गए हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि खास बात कि आपने खुदा की आवाज को सुनना है। हमें तो कोई प्रेशराइज कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता है? हालात, चीजें हाँ कर सकती हैं? नहीं। ये मूसा, खुदा लिखा कि रोए जमीन में इस जैसा हलीम शख्स, ये किसी इंसान ने नहीं कहा था, ये खुदा ने कहा था। खुदा ने कहा था ऐसा हलीम शख्स मैंने नहीं देखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये गुस्से में आकर इसने ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे खुदा नाराज हुआ। मैं चाहता हूं कि 2025 में आप ऐसी लीडरशिप में ऐसे काम करो कि कामयाब आपकी लाइफ होनी चाहिए। आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। आप टीम लीडर हो सकते हो सकता है कि आप किसी जगह पे ऐसे जगह पे काम कर रहे हो कि आपके अंडर में मैनेजर की सीट पे हो सकते हो, फोरमैन की सीट पे हो सकते हो। आप किसी ऐसी जगह पर हो कि आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। किसी कंपनी में हो सकते हो, किसी जगह पे हो सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी अपनी लाइफ में रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप खुदा की आवाज को सुनो। खुदा क्या कह रहा है? लोगों का काम ही है चीज तो भी नहीं है तो भी उन्होंने बोलना है। मैंने कई दफा वैसे एक बात करने लगा, हमारे यहां तो नहीं होता लेकिन मैंने कई जगहों पे गया, मैंने देखा कि सर केक मिल भी गया, उन्होंने फिर भी गल करनी है। तो जिन्होंने नहीं मिलिया ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀ यार। इस कंपनी को बनवा लेंगे तो क्या ही बात सी। ऐसे है कि नहीं है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल चाय है, ठंड है, तो चाय ऊपर आते आते ठंडी हो जाए, चाय है पता भी है कि हालात के इन्होंने फिर भी की गल करनी नहीं रहना। ऐसे है कि नहीं है? नहीं रहना, हो ही नहीं सकता कि असी रह जाइए। असी फिर भी कुछ ना कुछ कढ़ने ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ऐसा नहीं है। एक दिन ना एस्टर ना देखा तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो इतनी लाइट नहीं थी, मैं कर ही जा रहा हूँ। तो जब इसने देखा, इसने गौर से देखा, इसने कहा पास्टर नदीम आप ऐसे ही खा रहे हो? मैं क्या हाँ। चुप करके खा रहे, मैं क्या हाँ। और जो प्याज थे ना थोड़े से वो जले हुए थे अंडे के अंदर, तो मैं खा ही जा रहा हूँ। मैंने नहीं कभी बात की, मैं चुप करके खा जाता हूँ। लेकिन एस्टर ने नहीं बनाए थे, उधर ना देखो क्योंकि हमारे घर में काम करने वाली है, उसने बनाए थे। हांडी को ये ऊपर नीचे नमक, तो एस्टर मुझे बोले कि इसमें ये तो आपने नहीं। मैंने कहा मैं तो चुप करके
खाए जाने जैसे मर्जी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो पता क्या करते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ के अंदर ऐसा इत्मीनान होना चाहिए, ऐसा तहम्मुल होना चाहिए कि पता चले कि वाकई आप खुदा के लोग हो। हालेलुया। लेकिन इत्थों ही काम शुरू होता है, कित्थों बोला, नमक घट है, चीनी ज्यादा पै गई है, अज सही तरीके नाल काढ़िया नहीं है, चाय च पत्ती घट है, इधर रंग किहो जिहा है। होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं? क्यों पास्टर आशर, क्यों पास्टर रेहान, क्यों भाई जी? नहीं, लोगों की बात कर रहा हूं, होता है ना? क्यों कमल, क्यों दायद? मुझे सबके नाम आते हैं, खुदा का शुक्र है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें पता क्या होता है, इसमें हमारे स्पिरिट भी खराब होती है और हमारा जो टेम्पो है वो भी खराब हो जाता है। आपने देखा खुशी में तो बंदे तो पता नहीं अंज मुंह होंदा है ना, यानी खुशी में ऐसे ऐसे होता है ना, तो गांव में गुस्से में कैसे हो, ऐसे ही कैसे होता है, ऐसे होता है ना, गुस्से में ऐसे होता है। तो खुशी में कोई गाल करे, पास नहीं, ऐसे होता है। क्यों होता है? वाहिद ये लड़की है, इसको माइक ना भी मिले तो ये कहती मैंने गाना ही गाना है, ये गुस्सा करती नहीं है। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं उनसे बात किया, मैंने टोंट किया, ये पता चल गया ना, पता चल गया ये गुस्से में नहीं है इस वक्त। हालेलुया। याद रखना कि आपका गुस्सा आपकी बरकत को रोक सकता है, आपके प्रोमिसेस को जो खुदा ने किए उनमें डिले कर सकता है। और कई दफा हमें नहीं पता कि हम बात किससे कर रहे हैं और कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। ऐसे है कि नहीं है? कभी नहीं किसी, और वो लोग जो जिनको पता ही नहीं है कि मैंने कब और कैसे और किस वक्त और किससे बात कर रहे हो और कैसे करनी है, वो तो लीडर बन ही नहीं सकते। उनके अंदर लीडरशिप है ही नहीं, कि है नहीं, वो नाकाम है अपनी लीडरशिप में। मेरी बात याद रखना, बिल्कुल नहीं। और याद रखना कि अगर हम अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ, मैं आज आपको एक ना रेवोल्यूशन देने लगा। मूसा के साथ ये क्या हुआ? पहली दफा जब उसने लाठी मारी तो ये ठीक थी बात, लेकिन जब दूसरी दफा 2 दफा लाठी मारी तो रेवोल्यूशन खराब हुआ था। पता क्यों? वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था ना, है ना? तो यीशु ने कितनी दफा स्लीप पे जान देनी थी? 1 दफा, 2 दफा नहीं। तो खुदा ने पहली दफा तो कहा ठीक है लाठी मार ले, और दूसरी दफा कहा था उस चट्टान को क्या कहना? पानी दे। मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना कि मसीह ने सिर्फ 1 दफा स्लीपर
जानती है। और बाइबल में लिखा है कि जो दोबारा वही हरकतें करते हैं उसको दोबारा क्या करते हैं, मसलूब करते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि उसकी लाइफ चेंज हुई है ना मसीह की वजह से, तो दोबारा वो उसी लाइफ में चला गया। तो इसका मतलब है वो शख्स मसीह को दोबारा से मसलूब कर रहा है और लानिया से जलील कर रहा है अपनी लाइफ में। कैसे? अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपने रवैये से। तो जब यीशु हमारे लिए मुआ और उसने अपनी जान दे दी, कफारा हो चुका, तो फिर हम अपने मसीह के साथ साथ चलते रहे, जैसे वो चट्टान जो मसीह था उनके साथ साथ चलता रहा। तो उसने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बात यह है कि उसका साथ होना मतलब कि हम मसीह को साथ लेके चले और दोबारा उससे मसलूब अपने कामों से। 2025 में आप इरादा करो कि हम मसीह के साथ और मसीह हमारे साथ चलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ देखें खुदावन के कलाम में से ज़बूर 78, ज़बूर 78 और उसकी 15वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ो जरा। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। हाँ जी, 20वीं आयत तक। सोलहवीं आयत आगे। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। अच्छा सुनो, वो तो भी यानी क्या किया उसने? उसने नदियां जारी की, दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। सरकशी यानी नाफरमानी, गुनाह। कैसे? आगे 18वीं आयत। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर खुदा को क्या किया? आजमाया। और आजमाया। आगे। बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरख्वान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगीं। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? आगे। बस खुदावंद सुनकर गज़बनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। हाँ, आगे। तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में परवाह चलाई और अपनी कुदरत से दखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानिद बरसाया और परिंदों को समुंदर की रेत की मानिद। उसने उन जिनको उसने उनकी खैमागाह में उनके मस्कनों के आसपास गिराया। पस वो खाकर खूब सैर हुए और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की। वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए और उनका खाना उनके ही मुंह में था कि खुदा का गज़ब उन पर टूट पड़ा और उनके सबसे मोटे ताज़ा आदमी कत्ल किए और इसराइली जवानों को मार गिराया। अच्छा सुनो, मैंने जो बोला था कि उन्होंने अपनी यानी कि जो खुदा ने
उनको दिया। ये इसराइल की बात हो रही है, लीडर की बात नहीं हो रही। उन्होंने खुद, पहले मैंने लीडर की बात की, अब मैं इसराइल यानी कलीसिया की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से खाना मांगकर खुदा को गजबनाक किया। गोश्त भी मांगा लेकिन उनको दिया। और खुराक कौन सी थी? फरिश्तों की, आसमानी खुराक दी थी खुदा ने। आज तक किसी ने फरिश्ते की खुराक खाधी है? तो जड़े बैठे ने, आप में से किसी ने फरिश्तों की खुराक खाई है? खाई है? नहीं, यहां तुसी खाधी सिस्टर? नहीं, मैं आज पूछना फरिश्तों की खुराक खाधी जे? सिस्टर विक्टोरिया तुहानू कह रहा, नहीं, आज की बात कर रहा हूं मैं। फरिश्तों की खुराक की बात कर रहा हूं जो उन्होंने खाया था, मन नहीं खाया। आप पता कौन सी बात कर रहे हैं? आप कलाम की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि उस वक्त जो उन्होंने खाया, फरिश्तों की खुराक क्या खाई है? खुदा ने उनको फरिश्तों की खुराक दी, खुदा ने उन्हें गोश्त दिया, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से बकने लगे, यानी बुरा भला खुदा को कहने लगे। असल में मूसा के ऊपर भड़क रहे थे ना, लेकिन क्या किसको रहे थे? खुदा को। आज भी जो लोग, कलीसियाएं खादम के खिलाफ बोलती हैं, उनका हाल उसी तरह जैसे इस्राएल का था। वो कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। नहीं हासिल कर सकते। और याद रखना, वो जिस पे चाहता है रहम करता है। बाइबल में लिखा है, जिस पे चाहता है रहम कर देता है। लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर इसी चीज को लेकर कि खादमों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लीडर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिनको खुदा ने उन पर मुकर्रर किया है। अपनी मन मर्जी, मुंह से गलत बातें, फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा के वादे क्यों नहीं पूरे हो रहे, क्यों हम ऐसे ही हैं, क्यों हमारी जिंदगी ऐसे ही है। क्योंकि कलाम को जानते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, गीत गाते हैं, वो दुआएं भी करते हैं, वो कलाम भी पढ़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो रोजे भी रखते हैं, लेकिन उनका बकना साथ साथ होता है, बोलना बुड़बड़ाना साथ साथ होता है। बकने से मुराद है बुड़बड़ाना साथ साथ होता है, जिसकी वजह से वो वाली ग्रेस जो खुदा की उनकी जिंदगी पर आनी है वो नहीं आती पूरी। फिर वो कहते हैं खादम झूठ बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कलाम बातिल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और याद रखना कि हम पर रहम हुआ है, हम पर फजल हुआ है, और इस फजल का पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। 2025 आ गया ना, तब तो हम तो 25 साल तक कोई बच्चा हो जाए तो कितना जवान होता है, और शादी हो जाए तो शादी के नाल शायद रौनक भी लग जाए, वो भी बाप बन जाए, है ना। लेकिन हरकतें बच्चों जैसी। 2025 में हमने हरकतें बच्चों जैसी नहीं करना, हमने जवान, कलाम में मचोर। लिखा ना कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, कलाम से ना वाकिफ होने की वजह से हलाक होते हैं। खुदा को काम करने दो अपनी लाइफ में,
खुदा अपने कलाम को आपकी जिंदगी में इस साल पूरा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बुड़बुड़ाना, शुक्र ही करना है। कैसे? कैसे शुक्र करना है? हाँ, कैसे? हर हाल में, भाई ने बोला हर हाल में। कैसे करना है? करना है ना। हालेलुया। एक बात करने लगा हूं, अगर यहां पे हम खड़े हैं, माइक हमारे हाथों में है, लाइट चली जाए तो की जी गाओगे? लाइट का इंतजार करोगे? हाँ, क्यों जी? किस तरह गाओगे? की ना है प्रयाल? कैसे? खुदाया बिजली आए तो मैं गाना, खुदाया बिजली आए तो मैं गाना, खुदाया बिजली आए तो मैं गाना, खुदाया बिजली आए तो मैं गाना। ऐसे? कैसे? तो जी बिजली आ जाए तो करंट पे तो है क्या माइक? जब तोड़े आना तो बड़ा महंगा जे। हालेलुया, हालेलुया। आप माइक में गाओगे बगैर माइक के? बड़ा सोच के जवाब दी था। हाँ, गा लेंगे। हाँ, हाँ जी भाई इंद्रियास, अगर मैं आपको माइक ना दूं तो आप गा लोगे? सच्ची? आवाज ऊंची करो जरा, ऊंची बोलो हालेलुया, ऊंची। बगैर माइक ऐसे थोड़ी, पीछे तक आवाज जाने, बोलो देखा है ना, ये अभी भी जवान है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो बात मैं करने लगा हूं, वो चट्टान जो उनके साथ थी, पुराने अहद की कलीसिया के साथ, पुराने अहद के लीडर्स के साथ, अब वो चट्टान ने अहदनामे में एक जिस्म अख्तियार करती है और वो एक यकूब के कुएं के पास बैठी है। उसका नाम यीशु है। देखे जरा, यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 10 नंबर आए। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, वो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, जो तुझसे बात कर रहा है, अगर तू उसे जानती और तुझसे मांगती, तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वाह, कौन सा पानी? कौन सा पानी? वाह, कैसी बात है। अब वो चट्टान किस में जिस्म अख्तियार कर गई है ऐसे, और वो उसका नाम क्या है? जीसस। वो उससे बात कर रहा है, वो कहता है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि जो तुझसे बात करता है वो कौन है, तो तुझसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ऐसा पानी, ऐसी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। यह हमेशा की जिंदगी की बात की जा रही है। यीशु के पास हमेशा की जिंदगी है। यीशु वाहिद वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिसके अंदर सब कुछ है। वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, यानी अच्छा लीडर मैं हूं। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता है राह और जिंदगी मैं हूं। वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं। और वो कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं। यीशु एक ऐसा पैकेज है कि जिसमें सब कुछ है। अगर आप भटक गए तो राह वही है।
वो ही राह है, वो सीधी राह आपको लेकर जाएगा जहां पे हमेशा की जिंदगी है, और उस राह में कभी भी आप भटक नहीं सकते। आप सही सिमत की तरफ जा रहे हो, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो जब वो आपकी जिंदगी में है तो वो आपका कभी भूखा नहीं रहने देगा। अगर वो 5,000 सिर्फ मर्द हजरात को, औरतें और बच्चे छोड़कर, कहते हैं तकरीबन 25 से 30,000 लोग थे जिनको उसने एट ए टाइम शेयर किया। वो आपको भी शेयर कर सकता है, और इतना कि बच भी जाएगा। वो इतनी बरकत देता है आपके खानों में, आपकी चीजों में, कि कमी नहीं आती। और फिर वो ऐसा यीशु है, वो ऐसी चट्टान है, वो ऐसा यीशु है कि जब आप उसको देखते हो ना शादी के जगह पर, तो वो ऐसे पानी को मैं बना देता है, उसका टेस्ट पहले वाली मैं से भी बहुत ज्यादा होता है। जब आपके फंक्शंस होते हैं, शादी होती है, कोई भी प्रोग्राम है, उसमें आपके साथ वो है, तो फिर वो खाने, वो पहनना, वो ओढ़ना, वो इंतजामात, वो सब कुछ बेहतरीन होता है। और ऐसा होता है कि उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा यीशु के पानी को मैं बना दे, 2 रोटियों को 5 रोटी को 2 मछलियों को बढ़ाकर हजारों को खिला दे, फिर भी बच जाए। ऐसी चट्टान है वो। और ऐसा वो हीलर है कि आपके अंदर से कैंसर जैसी बीमारियों को, एड्स जैसी बीमारियों को, दमे की बीमारियों को, जोड़ों की तकलीफों को, हर तरह की बीमारियों को आपके बदनों से निकाल के बाहर फेंक देता है। हालेलुया। यहां तक कि मौत भी आपके पास आए, लेकिन वो चट्टान की तरह आपके अंदर होता है, मौत उससे टकरा कर वापस चली जाती है। आपको मौत भी नहीं छू सकती, क्योंकि उसके अंदर से जिंदगी निकलती है, और जिंदगी पर मौत गालिब नहीं आ सकती। जिंदगी मौत पर गालिब आ जाती है। आपको पता है कि ऐसे बाइबल में वाकयात, दुनिया में ऐसे वाकयात हैं कि जहां पे मौत होती है वहां पे यीशु आ जाए तो वहां पे मौत निकल जाती है और जिंदगी हिस्सा बना लेती है उस बदन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा देखें 14वीं आयत इसी बाब की, 14 नंबर आयत। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। वो अब तक प्यासा ना होगा। याद रखना, किस किस ने उस पानी में से पिया हुआ है जिसकी यीशु बात कर रहा है। यहां पे पूछ रहा हूं आपसे, किस किस ने पिया हुआ है? सब ने पिया हुआ है, और जिसने पी लिया वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब पता है क्या? आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी, वो चाहे जिस्मानी तौर पर रिलेटेड है, चाहे वो रूहानी तौर पर है, आपको खुदा किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। और यीशु के अल्फाज है, वो कभी जिंदगी में प्यासा, एक दफा पी लो से दोबारा जरूरत नहीं है। वो इतना शेयर कर देगा कि जितनी आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी में कभी फिर आपको उस चीज की प्यास नहीं लगेगी। वो प्यासा रहेगा ही नहीं। लेकिन पीने की बात है ना, उसको समझने की बात है। और मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि जिंदगी भर की बात यहां पे की जा रही है। मैं तो 2025 के लिए कलाम सुना रहा हूं, ऐसे ही
लेकिन यहां पे बात की जा रही है पूरी जिंदगी की। ताहियात, कभी वह शख्स प्यासा नहीं रहेगा और उसे किसी चीज की प्यास नहीं होगी। और यह मैं जरूर कहूंगा, आपने कभी नहीं देखा होगा, अगर आप इस कलाम पे खड़े हो जाते हो, कभी नहीं देखा होगा कि आप इस साल में या इस साल के बाद कभी भी आपको किसी चीज की कमी होगी। पैसे की, बाकी चीजों की, रूहानी लाइफ की, किसी चीज की कमी नहीं होगी। होगी तो फिर एक और बात है, मैं बात कर रहा था शिफा की। तो जो इसको यस्सु को ले लेता है ना, है, फिर उसको शिफा की जरूरत नहीं होती, शिफा उसके अंदर से बहती है, क्योंकि उसने वो शिफा वाला पानी क्या किया है, पी लिया है ना। वो शिफा का पानी उसके अंदर से बह रहा है और वह दूसरों को शेयर कर रहा है। शिफा की तो दूसरों को जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? हम तो ऑलरेडी इस शिफा से भरे हुए हैं, मौजा से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसी तरह देखें यूहन्ना 7:37, यूहन्ना की इंजील 7:37 और 7वां बाब 37 में आए। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। जिंदगी के पानी की, यह पता किसकी बात की जा रही है? यह होली स्पिरिट की बात की जा रही है। किसकी? रूहुल कुद्दस की बात की जा रही है कि जो प्यासा हो वो कहता है मेरे पास आए, और जो मुझ पर ईमान रखता है वो कलाम के मुताबिक उसके अंदर से क्या जारी होंगी? जिंदगी के दरिया। हालेलुया। हमारे अंदर से क्या बह रहा है? जिंदगी। रूहुल कुद्दस से हम ममूर हैं। और मैं जब इस आयत पर सुबह गौर कर रहा था तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि खुदा का रूह कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हाँ, लामहदूद। खुदा का रूह बात कर रहा है, यानी होली स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो हर जगह मौजूद है। वो इस कलीसिया में भी है और आज दुनिया में जहां जहां प्रीच किया जा रहा है वहां वहां होली स्पिरिट मौजूद है। और याद रखना कि ऑलरेडी ये होली स्पिरिट उनके अंदर है जिन्होंने इसको ले लिया हुआ है, और वो होली स्पिरिट उनके थ्रू बड़े बड़े काम कर रहा है। तो किस किस के पास होली स्पिरिट है? और याद रखना, होली स्पिरिट छोटा सा होली नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, ये लामहदूद है। और अगर देखा जाए तो बाइबल कहती है खुदा आसमानों में ना समाने वाला खुदा है। ऐसे ही है, आसमानों में नहीं समा सकता, नहीं समा सकता, लेकिन वो ही खुदा रूहुल कुद्दस की सूरत में हमारे बदनों में रहता है। कितना बड़ा खुदा हमारे अंदर रह रहा है। और वो कह रहा है, यीशु कह रहा है कि जो किताब मुकद्दस पर ईमान रखता है उसके अंदर से रूहुल कुद्दस दरियाओं की तरह बहेगा। इस साल याद रखना, जब मैं कह रहा हूं कि एक सुनामी आएगा, किसका? कलाम सुनाने का। लेकिन कलाम को सुनाने के लिए उसी तरह, उससे जो बड़ा है, यानी कि सुनाने वाले से जो बड़ा है, रूहुल कुद्दस जिसने कलाम को लिखवाया है, जब वो आपके अंदर है तो उसी रूह के थ्रू आप जब कलाम करोगे तो लोगों के हालात, जिंदगियां बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। इसको प्रीच करने के लिए हमें जरूरत है होली स्पिरिट की, जिसे इस्राएल नहीं समझ सके और वो जान नहीं सके। आज हमें जरूरत है कि हम इस कलाम को समझें और इसको जानें। और जब मैं घर में देख रहा था मीटिंग, तो रूहुल कुद्दस के ज्यादा गीत गाए जा रहे थे, ऐसे ही ना,
रूह के गीत गाए जा रहे थे। मैंने कहा इनको तो पता ही नहीं है, लेकिन खुदा का रूह जानता है कि कौन सा कलाम है और उसके मुताबिक गीत भी वही चल रहे हैं। कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है। होली स्पिरिट आपको आपकी मदद करेगा इस साल में। आप ऑलरेडी सब ब्लेस हो, हर चीज़ से ब्लेस हो। हालेलुया। आपकी चीज़ें ब्लेस है। कैसे? रूहुल कुद्दस के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से। और वो चट्टान कौन था जो उनके साथ साथ चलती थी? वो कौन था? यीशु मसीह था। वो चट्टान मसीह थी, वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से, हालेलुया, थके तो नहीं? आखिरी वाला है। मुकाशवा उसका 22वां बाब और 17 नंबर आयत। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने। कौन? रूह और दुल्हन कहती हैं आ। और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। दुल्हन भी और रूह भी क्या कहती है? और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे। सुनने वाला भी क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? क्या 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 कहे? क्या कहे? क्या क्या आ क्या लगाइए? क्या? यानी बाइबल में जो लिखा है वो बोल रहे हो। और रूह और दुल्हन कहे आ, और सुनने वाला भी क्या कहे? आ। इसका मतलब है कलीसिया भी कहे आ। कलीसिया के अंदर खुदा कर वो भी कहे आ, और सुनने वाला भी क्या कहे? आ। पास्टर फ्रांसिस क्या कहना? फिर से कहना, फिर से आ। क्यों जी एल्डर साहब? इस तरह नहीं होने आना। सही वाला को कहो, कहो। कौन कहेगा इधर से? क्या कहना है? आर्मी वाला क्या कहे? ओहो, तुझे क्या कह रहे? आर्मी वाला क्या कहे? खड़े हो गए क्या? आ। और लिखा है कि जो प्यासा हो वो आए, और आबे यहां से मुफ्त ले। याद रखना, जिसके अंदर प्यास होती है खुदा उसी को पिलाता है। लिखा है कि वो तरसती जानों को सैर करता है और भूखी जानों को माला माल कर देता है। आपके अंदर अगर रूह के लिए प्यास है, कलाम के लिए प्यास है, आपको खुदावन की प्यास लगी हुई है और इतने प्यासे हो, तब फिर वो आएगा आपके पास और आपको इतना पिला देगा, इतना पिला देगा कि आप ओवरफ्लो हो जाओगे। हालेलुया। आपके अंदर से दूसरे लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो याद रखना, वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। और इस साल में वो चट्टान की तरह आपके अंदर काम करेगा, और चट्टान के साथ जो भी टकराता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और जो जिस पर वो चट्टान गिरती है उसे पीस डालती है। इसी तरह आपका मसीहा, मेरा मसीहा हमारे लिए इस साल काम करेगा। कोई भी आपको आपके साथ टकराएगा ना, खत्म। और अगर आप
के अंदर यानी वो जो चट्टान है गिर जाएगी उसको, तो वो उसे पीस डालेगी। यानी किसको? मुखालिफों को। आपका मुखालिफ इस साल काम नहीं करने पाएगा। इस साल में आपने क्या करना है? डेली के 5 बाब पढ़ने हैं बाइबल के, और तकरीबन कम से कम 1 घंटा डेली दुआ करनी है। वैसे तो ज़्यादा करो, जो ज़्यादा करते हैं वो उसको बढ़ा दे। जो ज़्यादा करते हैं इससे, अगर 5 घंटे कर रहे हैं 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो। और अगर आप बाइबल रीडिंग करते हो तो रेगुलर इस साल आपने बाइबल को रीडिंग करनी है, और जो कुछ आपने सुना है ये आपकी लाइफ में हो चुका है, हो चुका है। और इसी में से सब कुछ खुद आपको देगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरियात इसी में से खुदा पूरी करेगा। इस्राएल के लिए वो करता रहा है, वो तो पहचान ना सके। हमने तो उसे छुआ है, हमने उसे देखा है, हमने उसे हासिल किया। अब वो हमारे अंदर है तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया, है कि नहीं है? सब कुछ है। हालेलुया। तो जो सुनने वाला वो क्या कहे? सुनने वाला क्या कहे? आवाज एक आवाज में। सुनने वाला क्या कहे? नहीं, रूह और दुल्हन कहती है आ, लेकिन सुनने वाला भी क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? ऐसा आ कि वो आ ही जाए। हालेलुया। फिर से कहे, सुनने वाला क्या कहे? सुनने वाला क्या कहे? सुनने वाला क्या कहे? क्या कहे? और मुझे लगता है सुते हैं तो कहना आ, किचन जी कहना आ, बाहर जाते कहना आ, ऐसे तो नहीं। तब हमें तुसी डाइनिंग टेबल पे बैठे तो कह रहे आ आ आ छेतिया, ये बातें नहीं है। नहीं, ये बातें नहीं है। वो ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये सीरियस बात है, ये मजाक की बात नहीं है। जब रूह आपकी लाइफ में आ जाएगा तो दुनिया को भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि वो आ चुका है। आपके घर के हालात, आपकी जिंदगी टोटली बदल चुकी है। आपका खिदमत का मेयार जबरदस्त है, और आप पे इस 2025 में एक अच्छे लीडर बनकर आप दिखाओगे खुदा को। कौन कौन वादा करता है कि अच्छा लीडर बन के दिखाऊंगा खुदा को इस साल? कौन वादा करता है? अपने हाथ दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। आप अगर घर के सरबराह तो घर में एक अच्छा लीडर, और अगर आप चर्च में तो अच्छा लीडर, आप टीम में कहीं भी काम करो तो अच्छा लीडर। हालेलुया। हाँ, अच्छा लीडर। और फिर जो कोई भी आए, आपके ऊपर कोई हो तो के ऐसा जबरदस्त लीडर, और आपके नीचे भी हो, कहते ऐसा लीडर, हमें यही लीडर चाहिए। हालेलुया। तो फिर टीम कहे हालेलुया। आपने सही बोलते पास्टर फ्रांसिस। मुकाशवा खराब नहीं करना। सुनने वाला भी कहे, आपको नहीं बोला। हालेलुया।